आप जानते हैं राधा रानी ने कलयुग के सभी प्राणियों के लिए भगवान कृष्ण से पहले ही झगड़ा करके वरदान ले रखा है। एक बार हुआ ये कि राधा रानी ब्रज में कन्हैया से मिलने उनके एक विशेष स्थान पर पहुंची, जहां बाहर लिखा हुआ था कि पवित्र और दिव्य मन वाले लोग ही यहां प्रवेश कर सकते हैं और कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी ने जब ये पढ़ा तो फौरन वहां से लौट गयी और कान्हा से मिलने से ही मना कर दिया। जब उनकी सखी ललिता और कान्हा ने उनसे बहुत जिद की कि बात क्या है, बताइए तो सही, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? तब राधा रानी ने कहा कि ये क्या बात हुई, केवल दिव्य आत्माएं ही कृष्ण के दर्शन कर पाएंगी। पृथ्वी पर एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी इन गुणों से भरा हुआ नहीं होगा, तब क्या कोई भी कृष्ण के निकट नहीं जा सकेगा? तब राधा रानी बोली कि मैं तो कलयुग में सभी लोगों को स्वीकारूंगी, किसी के पूर्व कर्म या गुण अवगुण नहीं देखूंगी। जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी, और कान्हा को भी अगर मेरे निकट रहना है तो मेरे उन भक्तों को अपना बनाना होगा, उन्हें अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम देना होगा, बिना उनकी परीक्षा लिए, उनके गुण दोष देखे। कहते हैं कि तब कन्हैया को राधा रानी को ये वचन देना पड़ा था कि ऐसा ही होगा मेरी राधा रानी, जो भी तुम्हारी शरण में जाएगा उस भक्त पर मैं अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। नहीं देखूंगा कि वो मेरे योग्य है या अयोग्य है, वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे दरवाजे से मुझ तक पहुँचेगा तो मेरा और मेरे प्रेम का भागीदार अवश्य बनेगा। कहिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक संत की कुटिया है, ये राधा नाम से सारा इन्होंने सजाया हुआ है। ये सीढ़ियों के रास्ते में खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। राधे राधे। गाइस हम बरसाने आए हमारी राधा रानी के दरबार। हमारी धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा। para